गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्रों की इस श्रृंखला में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज आपको तुलसी जी के 2 पत्तों से एक अद्भुत अनुपम उपाय करना है, जिससे आपके जीवन में जो भी आर्थिक समस्या आ रही है वो सब दूर हो जाएगी। साल की पहली एकादशी 2022 की पहली एकादशी गुरुवार के दिन है और गुरुवार का जो दिन होता है वो भगवान विष्णु को समर्पित होता है। गुरुवार के दिन एकादशी परिणाम यानी कि दुर्लभ संयोग का निर्माण होता है। साल भर की सभी एकादशी का महत्व स्कंद पुराण के वैष्णव खंड में एकादशी महात्म्य अध्याय में बतलाया गया है। हर माह दोनों पक्षों की एकादशी के दिन एकादशी का व्रत रखा जाता है। पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पुत्रदा एकादशी 13 जनवरी के दिन पड़ रही है। इसे वैकुंठ एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की उपासना पूजा की जाती है। एकादशी पर भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए एकादशी पर हम व्रत करते हैं, उपाय करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं ताकि जीवन में आ रही आर्थिक समस्या दूर हो, जीवन में आ रहे बड़े से बड़े संकट टल जाए, दुख दारिद्र्यता दूर हो और हमारा जीवन भी सुखमय सौम्य बन जाए। एकादशी पर भगवान विष्णु के लिए व्रत किया जाता है, विशेष पूजन किया जाता है और जब पौष मास के शुक्ल पक्ष की 11 आती है तो इसके उपलक्ष्य में पौष पुत्रदा एकादशी मनाई जाती है। इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के सामने दूसरा कोई व्रत नहीं है और इस व्रत के नाम के अनुसार ही इसका फल होता है। जिन व्यक्तियों को संतान होने में बाधाएं आती है, जिन्हें संतान प्राप्ति की कामना हो, उन्हें पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। यह व्रत ही बहुत शुभ और लाभदायक है, इसलिए संतान प्राप्ति के इच्छुक भक्तों को यह व्रत अवश्य ही करना चाहिए और इसके साथ साथ इस व्रत को मनोवांछित फलों की प्राप्ति के लिए भी किया जाता है। आज के इस वीडियो में हम आपको आर्थिक संकट से आज के दिन आप कैसे उभर सकते हैं, कुछ उपाय करके जीवन में आ रही जितने भी दुख दारिद्र्यता है, परेशानियां हैं, वो सब दूर हो जाएगी। जो लोग व्रत करते हैं वो भी ये उपाय कर सकते हैं और जो लोग व्रत नहीं करते हैं वो भी ये उपाय कर सकते हैं। साल की पहली एकादशी, वह भी गुरुवारी एकादशी, बहुत अद्भुत संयोग और बहुत अद्भुत निर्माण। और इस एकादशी के देवता श्री हरि नारायण हैं। इस उपाय को करने से घर में लक्ष्मी का वास होता है, संतान बाधाएं, सारी कष्ट जो हैं वो दूर हो जाती हैं और यदि आपके बच्चों पर कोई भी संकट आ रहा है, कोई भी दुख दारिद्रता तकलीफ आ रही है तो वो भी दूर हो जाती है। जब गुरुवार की एकादशी हो और पुत्रदा एकादशी हो तो इस दिन आपको गुरु ग्रह की भी पूजा अवश्य करनी चाहिए। लेकिन किस प्रकार से आप पूजा विधि करेंगे इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं पुत्रदा एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या है। पुत्रदा एकादशी का व्रत 13 जनवरी दिन गुरुवार यानी कि आज रखा जाएगा। पुत्रदा एकादशी की जो तिथि आरंभ होगी वो 12 जनवरी दिन बुधवार को शाम को 4:49 से आरंभ हो जाएगी और पुत्रदा एकादशी की तिथि समाप्त होगी 13 जनवरी दिन गुरुवार को शाम को 7:32 तक। पुत्रदा एकादशी का व्रत का जो पारण रहेगा वो रहेगा 14 जनवरी दिन शुक्रवार को सुबह 10 बजे तक। तो ध्यान रखिएगा, आपको ये जो उपाय करना है वो 13 जनवरी यानी कि आज करना है। आज ये उपाय आप कभी भी कर सकते हैं, दिन में भी कर सकते हैं और रात्रि में भी कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको स्नान करने वाले पानी में आज के दिन आपको 1 चुटकी हल्दी मिला करके नहाना चाहिए। ध्यान रखिए, हल्दी जो होती है वो हमारे शरीर पर जैसे ही पड़ती है, इससे हमारे जीवन में सौभाग्य की वृद्धि होती है। हमारे जो भी कार्य जो नहीं बनते हैं वो भी धीरे धीरे बनने लग जाते हैं। ध्यान रखिएगा, जिस प्रकार से अभी पौष का पवित्र महीना चल रहा है तो आप लाल कुमकुम डाल करके भी स्नान कर सकते हैं और अपने जीवन को तेजस्वी बना सकते हैं। दोनों में से एक चीज को ही डालना है, या तो आप लाल कुमकुम डाल दें या तो हल्दी डाल दें। ध्यान रखें, आज आप नहाने के पानी में कुछ तिल के दाने भी नहा करके स्नान कर सकते हैं, जिससे आपके जीवन में जो भी आर्थिक समस्या आ रहे हैं वो सब दूर हो जाएंगे। स्नान के बाद आपको शुद्ध वस्त्र पहनने हैं, या तो आप थोड़े से हल्के रंग के वस्त्र पहने, या तो पीले रंग के वस्त्र पहने, या तो श्वेत रंग के वस्त्र पहने। ध्यान रखिए, काले और नीले रंग के वस्त्र आपको धारण नहीं करने हैं, विशेषकर इस बात का आपको ध्यान रखना है। आज के दिन आपको उपाय करने से पहले क्या करना है, आपको एक पार्ट पर ध्यान रखें, आप पीला वस्त्र बिछा करके रखें और उस पर भगवान विष्णु की प्रतिमा रखें। प्रतिमा नहीं है तो आप फोटो भी रख सकते हैं, प्रतिमा है तो आप बिल्कुल अभिषेक करना है उनको। और जो भी आप पंचामृत से अभिषेक करते हैं उसके अंदर आप 1 चुटकी हल्दी जरूर मिला दीजिएगा और हल्दी से आपको अभिषेक करना चाहिए। अगर एकादशी गुरुवार के दिन पड़ जाती है तो हल्दी का प्रयोग हमें ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। ध्यान रखिए, भगवान विष्णु को आपने विराजमान कर दिया है,
स्वच्छ वस्त्र से उन्हें पोंछना चाहिए। अब आपको भगवान विष्णु के सामने एक घी का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। उसके अंदर भी आपको एक चुटकी हल्दी आपको मिला देनी है। सुगंधित धूप बत्ती जलाएं। भगवान के सामने आज के दिन आप पीले मिष्ठान का आपको भोग लगाना चाहिए। देखिए, अगर आपके पास पीला मिष्ठान कुछ भी नहीं है तो आप गुड़ का भोग भी लगा सकते हैं। गुड़ का भोग लगाने के साथ साथ आज के दिन आप पीले पुष्प भगवान को अर्पित करें। इस प्रकार से आप नैवेद्य चढ़ा देते हैं, पुष्प चढ़ा देते हैं, भगवान का अभिषेक कर देते हैं, भगवान के सामने एक दीपक प्रज्वलित कर देते हैं और साथ ही साथ अब आपको मंत्रों का जाप करना है। देखिए, अगर आप व्रत का संकल्प लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, व्रत करना चाहिए। अगर व्रत नहीं भी करते हैं तो आपको ये मंत्रों का जाप करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का 108 बार जाप करें। ओम श्रीम नमः, माता लक्ष्मी का बीज मंत्र है, उनका भी जाप कर सकते हैं। ध्यान रखें, आप जो भी भोग लगा रहे हैं उसके अंदर आपको तुलसी दल अवश्य मिलाना है। बिना तुलसी दल के भगवान विष्णु भोग को स्वीकार नहीं करते हैं। ध्यान रखें, एकादशी के दिन कभी भी आपको तुलसी जी को स्पर्श नहीं करना चाहिए। यदि आपके पास तुलसी दल नहीं है और तुलसी जी के पौधे के वहाँ पर अगर गिरे हुए तुलसी जी के जो पत्ते हैं वो आप शुद्ध करके आप उपयोग में ले सकते हैं, या तो पुराने तुलसी दल भी आप उपयोग में ले सकते हैं। तुलसी दल कभी भी बासी नहीं होते हैं, तो विशेषकर आपको ध्यान रखना है, कभी भी एकादशी के दिन तुलसी जी को स्पर्श नहीं किया जाता। मंत्रों का जाप करने के बाद अब आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है। साथ ही साथ भगवान विष्णु की चालीसा का पाठ करें, मंत्रों का जाप करें। जो भी आपको मंत्र आते हैं उनका जाप करना चाहिए आपको। साथ ही साथ अंत में आपको भगवान विष्णु की उसी दीपक से आरती करनी है। आरती करने के बाद अब आपको क्या करना है, आज पूरे दिन किसी भी आपको मंदिर में जाना है। आपके घर के नज़दीक में जो भी मंदिर है वहाँ पर जाना है। आपको ऐसे मंदिर में जाना है जहाँ पर तुलसी जी का पौधा हो। मंदिर के आंगन में अगर तुलसी जी का पौधा हो तो वहाँ पर आपको जाना चाहिए। वहाँ पर तुलसी जी को प्रणाम करना चाहिए। अब आपको क्या करना चाहिए कि वहाँ पर जो भी तुलसी जी के पत्ते जो घिरे हुए हैं वो आपको लेकर के आना है। जो तुलसी जी के पत्ते आप बीन रहे हैं वो एक तरीके से लक्ष्मी जी का वरदान है, वो आपके जीवन से आर्थिक समस्याओं को दूर करेंगे। ध्यान रखें, तुलसी जी के अंदर त्रिवेद होते हैं, जो ब्रह्मा विष्णु महेश उनका वास होता है। यदि आपको ऐसा पौधा नहीं मिलता है किसी मंदिर में तो आप आपके घर में भी ये उपाय कर सकते हैं। पौधे के वहाँ पर भी आप ये उपाय कर सकते हैं, लेकिन विशेषकर अगर मंदिर वाला पौधा होता है तो आपको ज़्यादा लाभ मिलता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब आपको क्या करना है, वहाँ पर आपको कम से कम 2 पत्ते और ज़्यादा से ज़्यादा 11 पत्ते। अब आपको वहाँ से तुलसी जी के पत्ते लेकर के आना है। वहीं पर पौधे के वहाँ पर आपको ये सीधे हाथ में रखना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का आपको जाप करना है। और जिस तुलसी जी के पौधे से आप ये पत्ते लेकर के आ रहे हैं तो आपको सीधे हाथ में ये पत्ते रखना है और वहीं पर आपको एक घी का दीपक प्रज्वलित करना है और उसके अंदर भी आपको एक चुटकी हल्दी मिला देनी है। ये विशेषकर ध्यान रखना है। और सीधे हाथ में रखने के बाद आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का आपको जाप करना है। 108 बार जाप करना है। और उसके बाद ये जो पत्ते हैं ये आप घर पर लेकर के आ जाएं और घर पर लेकर के आने के बाद आप आपके घर के मंदिर में आ जाएं और वहाँ पर शुद्ध जल से, अगर गंगा जल हो तो गंगा जल भी आप मिला सकते हैं, या तो शुद्ध जल से आपको उन्हें स्नान कराना चाहिए, शुद्ध करना चाहिए। उसके बाद थोड़े से सूखे कपड़े से आपको पोंछना चाहिए। अब आपको क्या करना है, जैसे आप 3 लाए हैं या 7 लाए हैं या आप 11 लेकर के आए हैं, उन सभी पत्तों को भगवान विष्णु के सामने आपको रखना है। देखिए, उसके बाद आपको हर एक पत्ती पर आपको हल्दी की टीकी लगानी है। ये विशेषकर आपको ध्यान रखना है, जितनी भी पत्तियां लेकर के आ रहे हैं उस पर आपको टीकी लगानी है, हल्दी की टीकी लगानी है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 11 बार जप करना है और एक टीकी आपको एक पत्ते पे लगानी है। 3 पत्ते लेकर के आए हैं तो 11 11 11 यानी कि 33 बार आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करना है और 3 टीकी लगाना है। अब आपको क्या करना है, यदि आपके घर में चांदी का सिक्का हो या 1 रुपये का सिक्का हो तो वो भी आपको भगवान के समक्ष रखना है और उसके ऊपर भी आपको हल्दी से टीकी लगाना है। भगवान विष्णु का आशीर्वाद मानना है। अब आपको क्या करना है, एक पीला वस्त्र लेना है, आपको छोटा सा पीला वस्त्र ले लें और ये जो तुलसी जी के जो पत्ते हैं वो पत्ते आपको उसके अंदर डाल देना है। आपको वो जो पत्ते हैं वो पीले कपड़े के वहाँ पर आपको रख देना है और साथ ही साथ 1 रुपये का जो सिक्का है वो भी उसके अंदर डाल देना है और उसे बंद कर देना है। अब ये जो पोटली बंद करके तैयार हो गई है। अब इस पोटली को आपको आपके घर में धन रखने वाले स्थान पर रख सकते हैं, ईशान कोण में रख सकते हैं, या आपके बिजनेस व्यापार वाले स्थान पर रख सकते हैं, या आप आपके घर के अन्नपूर्णा वाले स्थान यानी कि अग्नि देवता जहाँ पर विराजमान होते हैं, जहाँ पर आपका रसोई घर है वहाँ पर भी ये रख सकते हैं। जीवन में आ रही आर्थिक समस्या दूर होगी इससे। देखिए, आपको विशेषकर ये बात ध्यान रखना है कि आप जब ये पोटली रख रहे होंगे तब ओम नमो भगवते वासुदेवाय और ओम श्रीम नमः इन दोनों मंत्रों का आपको 11 11 बार जाप करना है। भगवान विष्णु का स्मरण करना है, माता लक्ष्मी का स्मरण करना है।
और इस पोटली को वहाँ पर रखें। आप देखेंगे कि आपके जीवन से आर्थिक समस्याएं दूर हो रही हैं। अगर गुरुवार के दिन कभी भी एकादशी पड़ जाती है तो आप इस पोटली को चेंज कर सकते हैं, वापस से आप शुद्ध करके, वापस से जल से शुद्ध करके आप ऐसे के ऐसे वापस पोटली आपको बनानी चाहिए। गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्र, यंत्र और उपाय आपको प्रभावना के रूप में दिए जा रहे हैं। आपके अपने इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। जय माता रानी, जय गुरुदेव, प्रणाम।